तो सियासत में अब बात सनातन धर्म पर जारी सियासत की। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके नेता ए राजा ने जहरीला बयान दिया है। इसके अलावा बिहार में आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के बयान पर भी सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। बीजेपी की तरफ से सनातन विरोधियों को जवाब देने के लिए खास तैयारी की गई है। घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। सर्वलोकम मयिकांतरगति महाभागी विद्याकमलवती विद्यारूपिदालाकी विद्या। औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे, उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक सोच की बुनियाद है, उस पर क्यों वार किया जा रहा है? ये कैसी घिनौनी सियासत है जिसके जरिए सनातन पर सवाल उठाए जा रहे हैं? சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள்। अभिव्यक्ति की आजादी क्या किसी को भी सनातन के अपमान का लाइसेंस देती है? जो देश की बहुसंख्यक आबादी का धर्म है, उसे किस साजिश के तहत नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? இப்ப ஹச்ஐவி இருந்தது, எங்களை பொறுத்தவரை ஹச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போக கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதர்மத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு இன்றைக்கு அமைச்சரவையை கூட்டி சனாதனத்தை பற்றி நன்றாக பேசுங்கள், பரப்புங்கள். पहले उदयनिधि स्टालिन, फिर ए राजा। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से ये कैसा ट्रेंड चल पड़ा है? सनातन पर सवाल उठाकर स्टालिन और राजा जैसे नेता आखिर जताना क्या चाहते हैं? 2024 के सियासी संग्राम के पहले ये कैसी सियासत चल पड़ी है? सनातन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया जा रहा है। गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए चले। पिछले 9 साल में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने हिंदुस्तान की सदियों पुराने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नई ऊंचाई दी है। बीजेपी का कहना है कि संस्कृति और धर्म उसके लिए कोई वोट बटोरने का जरिया नहीं है। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए देश के पुरातन गौरव को लौटने के मिशन में जुटे हैं। सनातन पर सियासी प्रहार पीएम मोदी को चुभ रहा है। खबरों के मुताबिक इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने मंत्रियों को बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, सनातन पर उदयनिधि के बयान का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। लिहाजा सरकार के मंत्री तथ्यों के साथ विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। डीएमके के साथ पूरे विपक्षी इंडिया गठबंधन में सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो बयानबाजी एक के बाद दूसरी की जा रही है, ये राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान का नफरती सामान देखने को मिल रहा है। जो सनातन धर्म को नीचा दिखाकर हिंदुओं का अपमान करने का एक षड्यंत्र है, वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। और राहुल गांधी जी क्यों चुप हैं? जवाब दें देश को। क्या ये नहीं मानते? जितना पुराना सनातन है, उतना ही पुराना उसका तमिलनाडु से रिश्ता है। ये वो धरती है जो अपने संगम साहित्य पर नाज करती है। सालों से तमिल विचार, तमिल अस्तित्व को दार्शनिक रामालिंगा स्वामीगल यानी वल्लालार जैसे महापुरुषों ने खास बनाया है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ऐसी ही पुरातन चेतना पर गौरव करने का संदेश दे रही है, लेकिन उदयनिधि और राजा जैसे नेताओं ने उस परंपरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सवाल सिर्फ दक्षिण से नहीं उठ रहे हैं, उत्तर के राज्यों में भी ऐसे सवाल उठाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, राज्य को करने का प्रयास कर